हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एपी कोचिंग में। आज क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 में आपको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्सरसाइज और कंप्लीट एग्जाम्पल कराऊंगा। इससे पहले आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया और अब आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ में समझाऊंगा कि आप कैसे सॉल्व करेंगे और कौन कौन से वेरिएबल आएंगे आपके। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो आपका चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ, यानी कि कोई भी इक्वेशन होंगी पेयर के रूप में होंगी, लीनियर इक्वेशन होगी। आपको मैंने समझाया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है, उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इन टू वेरिएबल, और उसमें वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे एक इक्वेशन आपको लिख के समझाता हूं, जैसे आपका 3x प्लस 5y प्लस 3, इस इक्वेशन को देखोगे इसमें वेरिएबल हैं 2 हैं। आपका एक तो क्या है x और दूसरा क्या है वेरिएबल y है। ये आपके दो वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन यानी कि इनकी कोई पावर वगैरह नहीं होगी। पेयर का मतलब होता है आपकी दो इक्वेशन होगी, जैसे 5x प्लस 9y प्लस 7, ये वाली दूसरी इक्वेशन होंगी। आपको ऐसे पेयर के रूप में दी होंगी तो आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड होंगे इस चैप्टर में, एक तो ग्राफिकल मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा और एलिमिनेशन मेथड होगा। तो इन तीनों मेथड से आपका इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी। पहले मैं आपको बता दूं, आपकी 2 वेरिएबल होती है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, और दूसरा क्या हो जाएगा, आप दो इक्वेशन लेनी है तो इसे a1 ले लेते हैं, इसे b1 ले लेते हैं और इसे c1। यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे आपकी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी होंगी। a1 और a2 इनकी वैल्यू वगैरह चेंज होगी, b1 और b2 की वैल्यू वगैरह कुछ भी आ सकती है, जैसे 3, 4, 5, ठीक है, आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं। लेकिन आपका x और y होगा, क्या होगा, x और y होगा, इस फॉर्म में दी होगी। और यहाँ पे आपकी कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं आपका, देखो इस टेबल को बाद में समझेंगे, पहले एक एग्जांपल समझ लेंगे, उसके बाद में आपको टेबल अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए मैं टेबल को बाद में समझाऊंगा कौन सी लाइन आएंगी क्या होंगी। देखो पहले एक एग्जांपल सोल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। आपका एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट सोल्व करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा ये टेबल कैसे सोल्व करेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। तो चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन के क्या दे रखे हैं, पेयर दे रखे हैं, तो आपको ग्राफ बना के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी होगी, कैसे होगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं। आपकी इक्वेशन होगी ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे इसको डिटेल के साथ में देखो एक बार समझाऊंगा। x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये आपकी दूसरी इक्वेशन दे रखी है। आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है और ये देखना आपकी कौन सी कंसिस्टेंट लाइन है या नहीं है, कंसिस्ट लाइन है या नहीं। इसके लिए देखो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इनकी वैल्यू माननी पड़ती है। ग्राफिकल मेथड करते हैं तो पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 6 दे रखा है, ये वाली एक इक्वेशन ले ली। इसकी वैल्यू निकालते हैं, आप 2 भी वैल्यू निकाल सकते हो और 3 भी। एक आपने को x की वैल्यू लेट कर लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू लेट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं x की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूँ, x की वैल्यू 0 लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, 0।
तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 लेट करूंगा, फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपको ग्राफिकल मेथड से करना है तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट निकालना आपको 9th क्लास में भी समझाया होगा, नहीं समझा 9th क्लास में तो अब 10th क्लास में सीख लो आप, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे इससे, तो x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू लेट किया अपन ने 0, 3y इक्वल टू आपका 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो वही नंबर हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है, क्योंकि अपन ने कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की वैल्यू, कोऑर्डिनेट में ध्यान रखोगे पहले x की वैल्यू रखते हैं बाद में y की वैल्यू, तो x और दूसरा बाद में y की वैल्यू होती है, इसलिए आप ऐसे ही लिखोगे x और y, जैसे x की वैल्यू अपन ने 0 लेट की है तो 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट वाली जो आपकी इक्वेशन थी उससे एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप दो कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं, दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसमें आप x की जगह आप y भी लेट कर सकते हो। अब मैं y की वैल्यू क्या लेट करूंगा 0, मैं y की वैल्यू 0 लेट करके समझा रहा हूँ, x की जरूरी नहीं, आप y की वैल्यू भी लेट कर सकते हो, तो x प्लस 3y इक्वल टू आपको 6, तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे 0, क्या पुट करेंगे 0। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ में, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका, बाकी नंबर ऐसे के ऐसे रहने देंगे, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और ये 6, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट 6 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 0, 6 और 0 हो गया कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका, पहले x की वैल्यू रखते हैं बाद में y की वैल्यू, तो आपका कोऑर्डिनेट 6 और 0 आ गया। अब थर्ड वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी एक लाइन बनाएंगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 या 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं आपको 3 लेके समझा रहा हूँ, आप 2 में भी कर सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, तो अब मैं y की जगह क्या पुट करूंगा 1, तो यहाँ पे क्या दे रखा आपको 3 और यहाँ पे y, 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 और ये 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 6, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो क्या होता है पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की, तो 3 और 1 हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो इस लाइन के तो आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और मैं इस लाइन के कोऑर्डिनेट को एक टेबल बना के लिख लेता हूँ, आपको इसी के नीचे लिखना है, और मैं यहाँ पे टेबल साइड में बना रहा हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन की क्या हो जाएगी टेबल, x और y की वैल्यू, ऊपर क्या लिखेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई थी फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में क्या आई थी देखो मैं एक बार देख लेता हूँ, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में 0 और 2 आई थी, क्या आई थी 0 और 2, देखो ये टेबल बनाई थी, इसमें फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आया था एक्स वाई, इसमें 0 और 2 आई थी, और यहाँ पे आई थी आपकी 6 और 0, एक्स की वैल्यू 6 थी और वाई की वैल्यू 0 थी, और थर्ड वाला कोऑर्डिनेट आए उसमें 3 और 1, तो ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन की टेबल हो गई। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको नोट कर लेना है ये। आप देखो सेकंड वाली टेबल लिखेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन लिख के 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब सेकंड वाली में भी आपको क्या करना है, ऐसे एक के कोऑर्डिनेट लेट करने हैं, दूसरा का वैल्यू आ जाएगी, यानी x लेट किया तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, अगर y लेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0 लेट करेंगे, x की वैल्यू मैं क्या लेट कर लेता हूँ
फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की वैल्यू 0, तो आपकी इक्वेशन क्या दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वस टू 12। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वस टू 12। तो 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं किसी नंबर को 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे माइनस 3y इक्वस टू 12। -3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा x की वैल्यू 0 और ये -4, 0 और -4। अब सेकंड वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसके लिए x की वैल्यू लेट कर लेता हूँ, आप चाहो तो y की वैल्यू भी लेट कर सकते हो। x की वैल्यू मैं 3 लेट कर लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 3 कर लेता हूँ। तो 3 लेट करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वस टू 12। यानी कि आपको x की जगह 3 पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है और सॉल्यूशन कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 3y इक्वस टू 12 माइनस 3y, और इधर क्या हो जाएगा ये इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो -3y इक्वस टू कितना आ गया 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन -3। 6 में -3 का डिवाइड करेंगे क्योंकि उठा के इधर लेके आए हैं तो ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाता है डिवाइड में हो जाता है। तो आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -2। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 आई है। इसी टाइप से आपका थर्ड वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ -3। कितनी -3 x की वैल्यू लेट कर रहा हूँ तो आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 इंटू -3 -3y इक्वस टू 12। तो देखो इसको 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस का 6 आ जाएगा इक्वस टू 12। माइनस का 6 है दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 12 प्लस का। तो -3y इक्वस टू कितना हो जाएगा -3y इक्वस टू -3y इक्वस टू 18 हो जाएगा। -3y इक्वस टू कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पे y है और -3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये कि माइनस का 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 और -6। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए और आपको क्या कर लेना है लेट कर लेना है, ठीक है। और आपको नोट कर लेना है इनको, एक वैल्यू लेट करोगे आपके पास दूसरी वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो मैं इनको टेबल बना के लिख देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। x और y इधर लिखूंगा तो x की वैल्यू क्या है 0 और ये क्या हो जाएगा -4। और देखो आपका सेकंड क्या हो जाएगा 3 और -2 आया और यहाँ पे आपका -3 और माइनस का 6 आया है। तो ये आपकी सारी वैल्यू आ गई। अब देखो क्या करना है, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है और ये 2 लाइन बनेंगी, एक तो इस टेबल से बनेगी लाइन और यार इसकी टेबल ही गई, तो एक तो इसकी बनेगी और दूसरी इसकी लाइन। तो अब देखो आपको क्या करना होता है ग्राफ में, ऐसे देखना होता है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो इधर -6 है और 6 तक आप लिखेंगे वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर -1 -2 -3 -4
और यहाँ पे हो जाएगा -5 और -6, और इधर आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं, आपको पता है। तो 1 2 3 4 5 6 आपके मैक्सिमम वैल्यू 6 है, इसलिए मैंने ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्स बोलते हैं, इधर एक्स नोट करते हैं, इधर एक्स डैश क्या लिखते हैं, एक्स डैश। ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई, और ये होती है आपकी वाई डैश, क्या बोलते हैं, वाई और वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपको आगे करना है 0 और 2, क्या करना है, 0 और 2। 0 आपका कहाँ पे होगा, एक्स एक्स पे, ये x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, और 2 कहाँ पे होगा, y की वैल्यू 2 यहाँ पे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 और 2। इसके बाद में आपको 6 और 0, 6 और 0, 6 कहाँ पे है, ये रहा, और y की देखो x की वैल्यू क्या है 6, और y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 0, x की वैल्यू 6 हो गई और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अब आपका 3 और 1, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 1, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ। तो इससे देखो आपकी एक लाइन बन गई या नहीं, आपकी देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होती है तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली लाइन बनी है उसके ऊपर उसकी इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाली का स्टार्ट करेंगे, 0 और -4, 0 कहाँ पे है, ये रही, और -4 ये रहा, y की वैल्यू -4 ये रहा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 और -4, और इसके बाद में देखेंगे 3 और 2, 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। तो 3 और -2 वाला कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया। इसके बाद में -3 और -6, -3 ये रहा और -6 ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे तो -3 और -6, -3 और -6, तो ये वाली भी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, और ये कौन से कोऑर्डिनेट पे कट कर रही है। देखो एक बार मैं इसको सीधी बनाता हूँ, इसमें थोड़ा सा इस लाइन को मैं एक बार सीधी बनाऊंगा। ये देखो ये 6 और 0 पे कट करेगी। ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही हैं, 0 और 6 पे कट कर रही है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो दूसरी वाली की इक्वेशन भी दूसरी पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपको ये देखना होता है ये लाइन कौन सी आ रही है, लाइन आपकी होंगी इंटरसेक्ट लाइन होंगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्ट लाइन होंगी। यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट। अब देखो आपकी लाइन कौन कौन सी बन सकती है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है। अब देखो लाइन कौन कौन सी बन सकती है, या तो एक दूसरे को काटेंगे इंटरसेक्ट लाइन बनेंगी, या दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या तीसरी कंडीशन क्या बनती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ये इंटरसेक्ट लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन हो गई, और ये कंसिस्ट लाइन हो गई, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तीनों लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तीनों लाइन होती हैं, उनके बीच में आपका ग्राफ बनाओगे तो ये तीनों लाइन में से ही कोई सी लाइन आएगी। इंटरसेक्ट लाइन आती है तो आपका क्या होता है, एक जगह इंटरसेक्ट करती है, कोई भी इंटरसेक्ट लाइन होगी एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, और इसके इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। यानी कि आपका आंसर देखोगे तो x की वैल्यू तो क्या आई है आपकी, पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है 6, और y की वैल्यू क्या आई है 0। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। तो आपका जो ग्राफ होता है उसमें ऐसे फाइंड करते हैं x और y की वैल्यू। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 1 मैंने डिटेल के साथ में समझा दिया। अब देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में समझते हैं। पहले ग्राफ के बारे में देख लिया, आपको पता चल गया
कोई भी ग्राफ बनाएंगे उसमें तीन ही लाइन आएंगी। कौन कौन सी लाइन आएंगी? या तो इंटरसेक्ट लाइन आएंगी, पैरेलल लाइन आएंगी, या आपकी एक दूसरे के ऊपर आएगी ओवरलैप लाइन, या आपकी होती है कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन। तो ये तीनों टाइप की लाइन आती हैं, ठीक है। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। देखो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइनें दे रखी है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। अब देखो आपकी लाइन आएंगी। देखो एक तो आपके पास पूरा मेथड होता है कि कोई भी सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई भी इक्वेशन होगी उसको पूरा सोल्व करके देखोगे कि आपकी लाइन कौन सी है। अब आपके पास इस टेबल के हेल्प से आप क्या कर लोगे, बिना आपका ग्राफ बनाइए आप बता दोगे ये पैरेलल लाइन है, या इंटरसेक्ट लाइन है, या आपकी कंसिस्ट लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन में आपको क्या करना है, देखो मैंने इक्वेशन बताई थी x माइनस 2y इक्वस टू 0, ये वाली लाइन है। ये 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वस टू 0, ये वाली लाइन दे रखी है, ठीक है। ये आपके क्या दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं। इसमें देखेंगे आपकी पैरेलल लाइन है या कौन सी लाइन है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन का पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इस पे 1 1 लगाते हैं। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। ये आपकी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गए। इसमें देखो इससे कंपेयर करेंगे, यानी कि x के मल्टीप्लाई में होगा वो a1 होगा, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पे देखो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस सहित लेंगे तो -2 हो जाएगी। और c आपको दे नहीं रखा है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। c की वैल्यू 0 हो जाएगी, c1। और यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। और यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में देखेंगे, और b2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, b2 की वैल्यू हो जाएगी 4। और c2 की वैल्यू हो जाएगी -20। अब देखो आपकी कंडीशन क्या बनती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या है, 1/3। और b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या दे रखा है, -2/4। इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। कितना आ जाएगा, -1/2, -1/2 आ जाएगा। इनको काटेंगे तो ये वाली दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो आपकी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये वाली कंडीशन होगी इस, यानी कि ये वाली कंडीशन हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये देखोगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आए तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी। कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्ट। आपको ग्राफ बनाना ही नहीं पड़ा, आपको देखते ही पता चल गया। a1/a2 लिखा, b1/b2, अगर ये दोनों अनइक्वल आए तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्ट लाइन होती है। और इंटरसेक्ट लाइन होती है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। क्योंकि कोई भी आपकी इंटरसेक्ट लाइन होती हैं एक दूसरे को काटती हैं, एक ही पॉइंट पे काटती हैं। जिस पॉइंट पे एक दूसरे की लाइन काटती हैं वहीं पे उनके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये एक बार काटी तो इसका यूनिक या वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो इसका कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्ट लाइन होती है उनका वन सॉल्यूशन होता है।
यानी कि उनका एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके इंटरसेक्ट लाइन के बारे में हो गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके किसके बारे में देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखेंगे पैरेलल लाइन के बारे में या कोइंसिडेंट लाइन के बारे में। तो पहले आपको सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, कोइंसिडेंट लाइन। देखो इसकी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ढंग से समझ लिया तो कोई भी एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी नहीं 1% भी। इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं अच्छे से और लेंथ इसलिए करा रहा हूँ को आपको बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आए। तो 2x प्लस 3y माइनस 9 आपको दे रखा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आपको इस वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और आपकी b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी और c1 की वैल्यू हो जाएगी -9 और यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और आपका हो जाएगा b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -18। तो यहाँ पे होता है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होता है 2 अपॉन 4, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो सेकंड देखते हैं b1 अपॉन b2, तो ये क्या है 3 अपॉन 6, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तीसरा आपका होता है c1 अपॉन c2, इनको -9 और यहाँ पे -18, माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से कटेगा 1 टाइम 2 टाइम, तो ये भी कितना आ रहा है 1/2। तो आपका तीनों इक्वल आ रहे हैं, देखो यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तो कौन सी कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो तीनों इक्वल आते हैं, ये वाली कंडीशन होती है। तो आपकी कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। यानी कि कोइंसिडेंट लाइन उनको बोलते हैं, एक लाइन ग्राफ में बनाओगे आप तो एक लाइन बनेगी ना, ये एक लाइन बन गई, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी, यानी कि इसी के ऊपर दूसरी लाइन, यानी कि आपकी ओवरलैप करेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो ये वाली कंडीशन होती है, उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन। क्यों आते हैं, मैंने बताया था कि ये लाइन एक दूसरे को टच करती है या काटती है, वहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे भी टच कर रही है, क्योंकि ये तो लाइन ही एक दूसरे के ऊपर है तो पूरी को ही टच कर रही है, इसलिए इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला देखते हैं, आपका थर्ड केस क्या है। तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो मैं क्वेश्चन वगैरह डिटेल के साथ में समझाऊंगा, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें और हो सके जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपको मैं थर्ड वाली कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखो थर्ड वाली कंडीशन देखेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप वैसे मैथ को पढ़ोगे बिना किसी टीचर के तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि आपकी बुक के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ये बुक कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको एग्जाम्पलर वगैरह से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहें कंटिन्यू और कंटिन्यू देखते रहें वीडियो को। आपका देखो a1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपकी b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और c1 की वैल्यू हो जाएगी -4। और यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन से देखेंगे a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और आपकी b2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -12।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो सबसे पहले A1/A2 देखेंगे तो 1/2, और यहाँ पे सेकंड वाला देखेंगे B1/B2 तो 2/4, इनको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। थर्ड वाला देखेंगे C1/C2 तो ये कितना आ जाएगा -4 और -12 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे 1 टाइम 3 टाइम तो कितना आ जाएगा 1/3। ये आपका 1/3 और ये 1/2 और ये भी 1/2। तो आपकी कौन सी कंडीशन बन गई, A1/A2 तो क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2, यानी कि A1 और A2 B1/B2 के इक्वल है, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों तो क्या है इक्वल है, आपके दोनों तो क्या है इक्वल है। लेकिन आपका थर्ड वाला क्या होगा अनइक्वल होगा, क्योंकि ये आपका अनइक्वल है। तो ये कौन सा है C1/C2, अनइक्वल कौन सा है C1/C2। तो ये आपकी कंडीशन बन गई, यानी कि आपके A1/A2 B1 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये वाली कंडीशन बने तो आपका कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन जानते हो ये वाली दोनों पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन होती हैं उसके नो सॉल्यूशन होते हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, और मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन एक दूसरे को काटे तभी उसका सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस लाइन का। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में आपका थोड़ा सा और रह गया 5-7 मिनट का इंट्रोडक्शन पार्ट, वो और देख लेते हैं। तो आपको लाइन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देख सकते हो इंटरसेक्ट लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। कोइंसिडेंट लाइन की क्या होती है, तीनों इक्वल होते हैं। तो और आपकी पैरेलल लाइन की क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये आपकी तीनों लाइनों की कंडीशन हो गई। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है, कौन सी लाइन की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा पार्ट और रह गया, देखो इसमें यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, देखो द लाइन मैनी इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, कोई भी लाइन होगी एक सिंगल पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और उसको कौन सी लाइन बोलेंगे, कंसिस्ट लाइन बोलेंगे। क्यों कौन सी लाइन बोलेंगे, कंसिस्ट लाइन। देखो आपके यूनिक कौन सी लाइन के, कंसिस्ट लाइन। कंसिस्ट लाइन, ठीक है। कंसिस्ट लाइन कौन सी की होती है, एक तो इंटरसेक्ट लाइन के, किसके, इंटरसेक्ट लाइन के। ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्ट लाइन बना दी है मैंने। और दूसरा क्या होता है, द लाइन ऑफ मैनी में बी पैरेलल इट्स केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। देखो आपकी पैरेलल लाइन होती है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कौन सी लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट। अनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होगी, जो पैरेलल लाइन होती है, जो पैरेलल लाइन होती है वो कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। पैरेलल लाइन होती है वो कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। थर्ड वाले क्या बोल रहा है, द लाइन्स मैंने द कंसिडेंट। देखो आपकी कंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, वो कौन सी होती है, कंसिस्ट लाइन होती है। वो कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो। तो कोइंसिडेंट लाइन और आपकी इंटरसेक्ट लाइन होती है, ये आपके क्वेश्चन है इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ये ध्यान से देख लो, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करोगे तब दिक्कत आएगी। यानी कि कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्ट लाइन, और आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है इंटरसेक्ट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन होती है वो कौन सी होती है, कंसिस्ट लाइन होती है। कौन सी, कंसिस्ट लाइन होती है।
और आपकी कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है? आपकी पैरेलल लाइन होती है। इनकंसिस्टेंट लाइन होती है वो पैरेलल लाइन होती है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखोगे, क्योंकि आपको मैं एक्सरसाइज में सोल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कंसिस्टेंट लाइन कौन कौन सी होती है, इंटरसेक्ट लाइन होती है और कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये दोनों लाइन होती है वो कंसिस्टेंट लाइन होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसी बेस पे है, इसलिए आपको मैं इतना डिटेल के साथ में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका देखो एग्जाम्पल, देखो आपका एग्जाम्पल 2 होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपके 2 और 3 एग्जाम्पल होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप ईपी कोचिंग के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और इंग्लिश भी आपकी अच्छे से होगी, एसएसटी भी, सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे डिटेल के साथ में। तो आप हो सके जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए ईपी कोचिंग के साथ में।